चूज में सर जी सर हो गई है। जी सर हो गई स्टार्ट। एग्जाम्पल देने लगा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने अभी प्रोडक्ट खोला हुआ था, आपको एक प्रोडक्ट मिल गया तो भाई ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, ठीक है। क्या हुआ, आपको एक प्रोडक्ट मिल गया कि ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। मैंने कहा ये देखो कि आपको एक प्रोडक्ट मिल गया कि ये प्रॉफिटेबल है, एग्जाम्पल के तौर पे ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल था आपका, ठीक है। आज मैं आपको वो सर तरीका आपकी सिखाना आवाज नहीं आ रही क्लियर। यार अपना आपका सर हमें अपने माइक्स बंद करोगे तो आवाज आएगी। अपना स्पीकर चेक किया करो अपने। अब आवाज ठीक आ रही है? आवाज आ रही है? सर जी सर आ रही है। सर आ रही है, मेरी शुरू से आ रही है। इसको नहीं आ रही फिर उसकी तरफ स्पीकर का इश्यू है, वो मैं चेक करें। और अपने माइक जब भी कोई बात करो फौरन माइक भी बंद कर दे करो। माइक जब मल्टीपल ऑन हो जाते हैं तो शोर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आवाज़ डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप सब इस बात पे एग्री करोगे कि आपको अभी थोड़ा सा प्रोडक्ट ढूंढने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। ऐसा ही हो रहा है। जैसे कल टेस्ट दिया था मैंने, तो टेस्ट में एक बंदे ने मुझे बहुत जल्दी टेस्ट सेंड कर दिया था और बिल्कुल ठीक सेंड किया था। अब वो ऐसा क्या कर रहा है, और कुछ बंदों ने ऐसा किया था टेस्ट के टाइम के बाद भी टेस्ट सेंड किया था। अब एक बंदा ऐसा है जो मुझे आधे घंटे से पहले पहले चीज़ सेंड कर रहा है सर्च करके। क्या वो किसी और से सीख रहा है? नहीं, वो भी मुझसे सीख रहा है। एक बंदा है जो 1.5 घंटे के टेस्ट के बाद 2 घंटों के बाद मुझे टेस्ट सेंड कर रहा है। तो फ़र्क क्या है? कभी सोचा कि फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वो सही पॉइंट टू पॉइंट, जिस पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उस पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है। अब सैम क्लब खोल लेते हैं हम। अब सैम क्लब की बात कर रहे हैं। ये मैं तो दोनों तरह से करता हूँ, मैं इधर से उधर भी आ जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे 2 पैक लिखा है, तो यहाँ पे कॉमन सेंस ये होनी चाहिए कि सैम क्लब पे 2 पैक नहीं होगा, क्योंकि वो तो सप्लायर है, सेलर नहीं है। तो हम यहाँ से 2 पैक ख़त्म करेंगे, फिर सर्च करेंगे। इन केस मैंने ये कहा था अगर आपका सर्च ना हो तो आप ये 56 जो नंबर लिखे होते स्पेशल कैरेक्टर ये भी ख़त्म कर दो, तो वो आपको सर्च करना शुरू कर देगा। अब उसने सर्च किया तो ये मुझे प्रोडक्ट मिल गया। अब यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है, मिनिमम 2 पर ऑर्डर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 पैक। कितना 17.65 का सेल हो रहा है, ठीक है। लोवेस्ट 15.22 का सेल हो रहा है। तो अब इस पे मैंने आपको पहले भी रेटिंग का सिनेरियो बताया था, परसेंटेज बहुत मैटर करती है। अब मैं इसके साथ तो कंपटीशन करूंगा नहीं कभी भी, क्योंकि ये 50 पे है। मैं इसके साथ करूंगा 17.80, यहाँ 17.70, ठीक है। 17.70 के साथ मैं जब कंपटीशन करूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे ऑनलाइन कैलकुलेटर खोलूँ तो मुझे कितने के मिल रहे हैं। मैं पहले कार्ट में जाता हूँ, कार्ट में मैं व्यू कार्ट करता हूँ। ये मेरी एक मेंबरशिप मेरे कस्टमर की लॉगिन है, इस पर आपको नज़र आ जाएगा कि अब ये शिपिंग पड़ रही है, क्योंकि इसके 20 एड्रेस पूरे हो चुके हैं। जब 20 एड्रेस पूरे हो जाते हैं तो देखो $5 पड़ रही है। मैंने आपको क्या कहा था कि पहले 20 एड्रेसेस तक कोई शिपिंग नहीं पड़ती, यहाँ पे सिर्फ लिखा आता है 12 पड़ती है। अब मैं टैक्स चेक करता हूँ इसका डिफरेंट स्टेट में कितना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको एक गाइडलाइन दे दी गई है जी प्लस पे आपने 2 रखना है, क्लब पे 1 रखना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना माइंड चलाओ। माइंड कैसे चलाओ, देखो कि यहाँ पे आप स्टेट कोड चेंज करो, करते जाओ। लाजमी नहीं कि जो बात मैंने कह दी वो फिक्स होगी, शिपिंग फिक्स है, ठीक है। अब देखो कुछ स्टेट पे टैक्स पड़ रहा है, कुछ पे नहीं पड़ रहा। आपने डिफरेंट स्टेट्स चेक करनी होती हैं, तो नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टेट लिखता हूँ, टैक्स पड़ रहा है। इसका मतलब है जब टैक्स अप एंड डाउन हो रहा है ना, तो आप रेंज जो लिख रहे हो ठीक है। अगर वो अप एंड डाउन करने में 1 से ऊपर नहीं जा रहा तो 1 लिख लो, अगर 1 से ऊपर जा रहा है 2 लिख लो। अब ये 2 से ऊपर जा रहा है, पर यहाँ पे देखो बहुत सी स्टेट्स में नहीं भी पड़ रहा है, इसलिए हम एवरेज 2 ही रखेंगे। अब हमें ये मिला 1196 का हमारा सेल हो रहा है 1770 का। 17.70 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100,
डिवाइडेड बाय 100, ओहो बैक हो गया, डिवाइडेड बाय 100, तो आ गया ये आंसर। ठीक है, टैक्स निकला प्लस 11.96 का हमें मिल रहा है, 11.96 का हमें मिल रहा है। ठीक है, ये था। अब इसमें से प्लस वो मैं 2 ऐड कर देता हूँ, वो आपके टैक्स के, प्लस 5 में ऐड कर देता हूँ शिपिंग के। तो अब ये तो हमें प्रॉफिट में नहीं रहा, ऐसे ही हुआ है ना, ऐसा ही हुआ है। यस सर। यस सर। जी सर। अच्छा, अब देखो कि आपने प्रोडक्ट ढूंढा, कैलकुलेशन की, वो आपने कहा लो जी मैंने 50 प्रोडक्ट देख लिए, प्रॉफिट नहीं कर रहा, इससे अच्छा ये क्या बात हुई। पर देखो यहाँ पे एक सिनेरियो ये आता है कि लोग पैसे कमा रहे हैं ना, इन्हीं चीज़ों से कमा रहे हैं, तो आपको सर्चिंग को अप्रूव करना पड़ेगा। अब सर्चिंग को अप्रूव करने के लिए आज एक आपको हिंट दूंगा मैं। हिंट ऐसा होगा कि आपको सर्चिंग मिलनी चाहिए। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर सबसे पहले आपने प्रोडक्ट खोलना है, ठीक है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट नहीं हो रहा ना, तो उस प्रोडक्ट के सेलर्स देखो, सेलर्स में आपने उनकी रेटिंग देखनी है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, आपने ना वो देखो, ये मिल गया एक ऐसा सेलर जिसकी रेटिंग 50 या 50 से नीचे है, वो सेलर आपके लिए बहुत काम का है। कैसे काम का है, किसी ने सोचा है वो काम का कैसे है? सर क्योंकि वो न्यू है, उसने न्यू प्रोडक्ट्स लगाई होंगी कोई प्रॉफिटेबल। ये किसने बताया, बोला है? सर मैं उस्मान बोल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, ये बात मैं कर रहा था कि आपको इतना पिक करना चाहिए। देखो जिसकी रेटिंग ज़्यादा है उसने तो वो भी प्रोडक्ट लगाए होंगे, को मैंने बताया था आपको सिनेरियो 3 दिन पहले कि सिनेरियो ये होता है, जैसे जैसे आप पुराने हो जाते हो आप हाई प्राइस पे सेल कर सकते हो। तो जो पुराने सेलर हैं वो तो ये भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ये देखो वो 23 की डिलीवरी लगा के साथ सेल कर रहा है, उसका सेल हो रहा है, क्यों? वो पुराना सेलर है। उसकी रेटिंग देखो कितनी है, सबसे पहले स्टोर की रेटिंग 59 रेटिंग है। ये नहीं सेल कर रहा, सॉरी, ये हाँ वो यहाँ पे है, ये चले यहाँ पे आया हुआ, इसकी रेटिंग देखो 3573 रेटिंग है उसकी। अब उसको कोई टेंशन ही नहीं है, वो जितनी मर्जी प्राइस पे सेल करे। पर हम तो नए सेलर हैं। अब ये देखो यहाँ पे 15 रेटिंग वाला भी आया है। तो हम ऐसा करते हैं, आपने क्या क्या करना है, जब भी कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हो तो फाइंड आउट करते वक्त आप प्रोडक्ट के सेलर्स देखो। सेलर्स जो आपको लगे ना 50 रेटिंग से कम में, अगर तो कोई ना 10 से नीचे है, जस्ट लॉन्च है, वो तो बहुत फायदेमंद है। आपने उस सेलर को ओपन करना है, राइट क्लिक करके मैंने ओपन किया, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको भी ओपन कर लो। 2 सेलर हमें इससे मिल गए, एक ही एसएन के अंदर से हमने 2 सेलर ढूंढ लिए। अब नया सेलर, तो यार को आप नए सेलर आओगे तो आप क्या करोगे, हर वो प्रोडक्ट लगाओगे जो आपको प्रॉफिट दे रहा है, क्योंकि नए सेलर को तो जी मिनिमम वैल्यू सर। पे रहना पड़ता है। नए सेलर को जी मिनिमम सर। वैल्यू पे रहना पड़ता है। तो प्रोडक्ट्स पे जब आप आओगे, इसके प्रोडक्ट इस तरह दूसरे सेलर के, इस सेलर की इंफॉर्मेशन आ रही है, प्रोडक्ट्स पे आ जाओ। अब क्या हुआ, उसके सारे प्रोडक्ट शो हो गए उस सेलर के। यस सर। अब ये आपके लिए की कराई हंटिंग होगी। कैसे? उसने सब कुछ सर्च किया होगा। अब आपको, आप कहते थे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, अब देखो मैं ना आपके सामने ये नाम कॉपी कर रहा हूँ, मैं नाम कॉपी किया यहाँ से, अमेजोन से, सैम से नहीं कर रहा मैं कॉपी, वो करते हैं इसको, मैं सर्च करता हूँ, फिर वो देखो मैं जो चीज़ कही थी उस चीज़ को आप रिमूव करोगे, फिर सर्च करोगे, आपको मिलना शुरू हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, चलो आपका ये प्रोडक्ट है, यही है, यस मिल सर। गया। कितना टाइम यस लगा? सर। जी सर। 100% मैच है। जी पता ही नहीं चला। यस सर। तो ये था कि इसका आप अपने सर माइंड को इसका इस मतलब तो तरह, ये है कि हमें कोई अच्छा हंटर ढूंढना पड़ेगा, यानी कि जो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है या जिसकी रेटिंग 50 से कम है, तो हमारी सारी हंटिंग हो जाएगी। बिल्कुल ये है हमारा शॉर्टकट ट्रिक के। आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, आप ऐसे सेलर ढूंढ नहीं, आप हंटिंग जरूर करो, डायरेक्ट हंटिंग से प्रोडक्ट बहुत मिलता है,
पर डायरेक्ट हंटिंग के दौरान अगर आपको लगे ना कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट था, हमें लगा प्रॉफिट नहीं है इसमें, मैंने कहा नो इशू, इस प्रोडक्ट का फायदा उठाते हैं, इस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने टाइम लगाया है। देखो आपको सेलर भी ऐसे ही मिलने हैं जब आप किसी प्रोडक्ट को हंट कर रहे होगे, तो सर मुझे मिल इसका गए दो मतलब तो सेलर। ये हुआ ना सर, हम प्रोडक्ट के ऊपर कंपटीशन नहीं करते, हम सेलर्स के साथ कंपटीशन करते हैं। बिल्कुल, बस प्रोडक्ट का बीएसआर वगैरह अच्छा हो जाए। अब हमें ये प्रोडक्ट मिल गया, ये सेल कर रहा है बंदा जी 23 का, पर आपने इस पे यकीन नहीं करना, आपने प्रोडक्ट मिल गया है, आपने इस प्रोडक्ट को ओपन करना है न्यू टैब पे। न्यू टैब पे ओपन करोगे तो आपको प्राइस आएगी उस सेलर की ही। आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आपका आ जाएगा एसन, आपने एसन को कॉपी करना है, स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप, यहाँ पे एसन को सर्च करना है, आपने एसन सर्च किया, एसन सर्च करने के बाद अब आपको इसकी एक्चुअल प्राइस पता चलेगी ये कितने का सेल हो रहा है। अच्छा जी, ये मैं खोलता हूँ इस प्रोडक्ट को, अब मैं खोलूँगा इस प्रोडक्ट को दोबारा से। अब ये प्रोडक्ट साफ साफ पता चल रहा है कि अमेजोन सेल कर रहा है, क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा है, शिप बाय अमेजोन, शिप फ्रॉम अमेजोन, सोल्ड बाय अमेजोन। ये तो अमेजोन खुद सेल कर रहा है, पर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये सेलर कैसे सेल कर रहा है, ये तो अमेजोन नहीं है ना, फ्री सेल कर रहा है। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, 1598 फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर 25। वो कह रहा है फ्री शिपिंग तब दूंगा जब आपका ऑर्डर 25 से ऊपर होगा, ये तो 15 से 18 का है, इसका मतलब वो शिपिंग कुछ डालेगा ऐसे, या कम से कम भी शिपिंग इसको $5 से $10 पड़ेगी। पर ये प्रोडक्ट अमेजोन का है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे फौरन ही, हमने नहीं लेना अगला प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट को सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट मैच कितनी फास्टली हो रहा है। ये मैंने नाम कॉपी किया, इसी चीज़ मैंने किसी से कभी अमेजोन सीखा नहीं था, मैंने खुद ही शुरू किया, ना तो मैंने कोई ट्यूटोरियल देखा, सिर्फ मुझे इतना पता था कि अमेजोन का थोड़ी सी वर्किंग का एक पहले दिन मैंने ट्यूटोरियल देखा था कि वर्किंग क्या है, प्रोडक्ट उठाना है, इधर से देखना है और मैच करना है, बस ये चीज़ थी। बाकी ईच एंड एवरीथिंग मैंने खुद सोचा कि इसके ऊपर क्या होना है, कैसे होना है। मैं पैक ऑफ 6 ये वनीला फ्लेवर रख देता हूँ, बाकी ख़त्म कर देता हूँ। सर प्रोडक्ट इस मैच तो पैसे काफी ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा होता। जैसे प्लस पे 5 डिलीवरी डाल रहे होते हैं, 2 सेलर टैक्स होता है। यार मैंने अभी एक बात कही कि अगर प्रॉफिट ना आ रहा होता तो आज हम सब पैसे कमा ना रहे होते। सर एक और क्वेश्चन था सर, जब हम देखते हैं ना कि बीएसआर जब मिनिमम होता है 50,000 से नीचे होता है या 1 लाख से नीचे होता है, तो उसमें प्रॉफिट की रेशो बहुत कम होती है। जितना बिल्कुल बीएसआर ऐसा ही ज़्यादा होना है, होगा उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। बिल्कुल ऐसा ही होना है, गुड पॉइंट। जिसका बीएसआर आपका 2,50,000 से 2 लाख के दरमियान होगा ना, उसमें प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा होगी, जिसका कम होगा उसमें प्रॉफिट रेशियो कम होगी। ऐसा क्यों है, देखें, जिसका कंपटीशन से। बीएसआर लो हो गया है ना, वो लो बीएसआर पे, आप तो लो प्राइस पे देख रहे हो, पर लो बीएसआर वाले जितने भी सेलर हैं वो हाई प्राइस पे सेल कर रहे होते हैं, लो पे एक दो होते हैं, बाकी सारे हाई पे कर रहे होते हैं। जी सर जी, क्योंकि वो सर एक ठीक तो है। कैलकुलेट पुराने करना होते वैसे थोड़ा हैं। सा आसान हो जाता है ना, कि बंदा जब देखता है कि ये प्रोडक्ट $10 की यहाँ पे लगी हुई है, अगर ये प्रोडक्ट अमेजोन पे 18 या $20 की होगी तो अच्छा फिर हमें बेनिफिट होगा और फ्री शिपिंग में। अंदरों की कीड़ा वगैरह लगा है किस तरह? अगर मैं आपको कहूँ कि हमें $5 शिपिंग सर्टिफिकेट साफ नहीं है, पड़ेगी नहीं, उधर नहीं जाएगा उधर तो। फिर तो प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। जी बहुत सारा आ जाएगा सर। और आप देख रहे हो कि $100 की मेंबरशिप लोगे, $100 तो पे करना पड़ना है, जी ऐसे ही सर है ना। ऐसे ही। अब देखो मैं आपके सामने सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, मैं आप और से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जहाँ जहाँ जो चीज़ लगती है ना कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मैं उसको अरेज करता हूँ, फिर सर्च करता हूँ दोबारा। अब मेरे एंड पे ये लिखे हुए, मैं ये भी खत्म करूंगा। आप में से बहुत से लोग, मैं दावे से कह सकता हूँ, पता है करते होंगे, कॉपी पेस्ट नहीं मिला, चलो ये अगला प्रोडक्ट, कॉपी पेस्ट नहीं मिला अगला प्रोडक्ट, वो उस प्रोडक्ट पे थोड़ी सी मेहनत करने के सोचते नहीं है। अब आपको इससे भी आसान तरीका बताता हूँ, प्रोडक्ट मिल गया आपको, आपको लगा जी ये प्रोडक्ट हमें सेल करना है जी, ये वाला आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट का नेम कॉपी करना है। आप किस पे सर्च कर रहे हो, सैम पे,
गूगल यस सर। आप आओ गूगल पे, पेस्ट करो, 2 पैक वगैरह काट दो, ऐड सैम क्लब लिख दो आगे। सबसे पहला लिंक कौन सा आ गया? सैम क्लब का आ गया। यस सर। ओहो, मैंने नए टाइम में खोल लिया। तो ये हमें क्या मिला? प्रोडक्ट मैच हो गया। किसी और प्रोडक्ट को देखते हैं, ये फॉलगर कॉफी को देखते हैं। कॉपी, मैं क्या लिख रहा हूँ? प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम में यार को गूगल पे भी सर्च ना हो, स्पेशल कैरेक्टर खत्म कर दो, पर गूगल स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट करती है यार। सैम क्लब, सबसे पहला लिंक सैम क्लब का आ गया। मिल गया। चलो जी, कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। ये देख लेते हैं। पैक ऑफ 2 3, ये नहीं कॉपी करना कभी भी आपने। एट सैम क्लब, और ये हमें मैच कर रहा है प्रोडक्ट। जी सर। चलें एक प्रोडक्ट और ढूंढते हैं, ये देख लेते हैं। 500, 1 2 3। इसे मैं उनके लिए करके खा रहा हूँ जो कहते हैं प्रोडक्ट मिलते ही नहीं, हम 2 घंटे लग रहे थे, प्रोडक्ट ही नहीं मिलता। सैम क्लब, तो देखो यही प्रोडक्ट ना, मैं 1 मिनट थोड़ा सा ना आपको एक चीज़ ब्रीफ करता हूँ। कुछ प्रोडक्ट आप यही प्रोडक्ट डायरेक्ट सैम क्लब पे सर्च करोगे ना, तो आपको शायद वो एरर भी दे देगा। और इसका एरर नहीं दिया, उसने प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च कर दिया। पर कुछ प्रोडक्ट आप कॉपी करते हो, नेम लिखते हो, आपको एरर दे देता है कि फाइंड नहीं कर रहा। वजह क्या है? कि वो एल्गोरिथम नहीं पकड़ रहा। तो हमारा ये सारे प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट भी मैच। अगली चीज़ हम करते हैं, अगला प्रोडक्ट। मैंने ऐड सैम क्लब नहीं लिखा, फिर भी सैम क्लब का वो तीसरे नंबर पे लिंक आ गया। फिर भी ऐड सैम क्लब लिखोगे तो पहले नंबर पे लिंक आ जाएगा। अब कई यहाँ पे ना, क्योंकि ये जूसेस होते हैं ना, जूसेस सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनकी पैकिंग रोज बदलती, हर महीने बदलती है। तो वो आपने पैकिंग को के साथ, फिर मैंने क्या किया था, उसका कंपैरिजन करना है आपने डिस्क्रिप्शंस का। अब ये स्पून्स है, इसको देखते हैं ये मिलती कि नहीं। ऐड, इसमें बहुत से स्पेशल कैरेक्टर लिखे हुए हैं, पर फिर भी मैं डायरेक्ट नाम से सर्च करूँगा। तो ये मेंबर मार्क फॉल ड्यूटी 500, ये उसने खुद ही थोड़ा सा मुझे फाइंड करके दिया, और मैंने देखा कि ये सर एक क्वेश्चन था। जी जी। फॉर एग्जांपल सर, हम कॉफ़ी में जाते हैं, टी एंड कॉफ़ी में हम लिप्टन सर्च करते हैं या कोक सर्च करते हैं ग्रोसरी की आइटम्स में। तो ये तो ब्रांड की चीज़ें हैं, इसमें तो मैंने अक्सर देखा है इस पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट सर नहीं निकल रहा होता, लोकल चीज़ों पे ज़्यादा होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। मैंने एक बार आपको पहले भी, कल रोज़ एक किसी ना किसी की बात करता हूँ, जो मैंने आपने बताया था ना कि मेरे कुछ जानने वाले जो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं साहिवाल में। वो मुझे पता क्या जी जी था, सर। हमें हज़ारों से लाखों, लाखों से करोड़ों में ले जाने वाले 2 ही प्रोडक्ट थे, 2 कैटेगरी थी। पहली कैटेगरी कॉफ़ीज़ की और दूसरी विटामिन की। जी सर, ऐसे ही। ये इतने सेल होते हैं, इतने सेल होते हैं कि आपसे ना लोगों ने ऑर्डर प्लेस करने के लिए 10-10 15-15 बंदे रखे होते हैं कि ऑर्डर प्लेस करने, सिर्फ उन्होंने, उनका काम ही यही है। आप प्रोडक्ट मैच कर रहे हैं, देखो हर प्रोडक्ट पे एग्जैक्ट नाम पे प्रोडक्ट मैच नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत आपको अप एंड डाउन करना पड़ता है। जिसकी पिक्चर दूसरी है, प्रोडक्ट वही है। अब यहाँ पे एक और चीज़ सिखाता हूँ आपको। आपको एक स्टोर मिल गया, आपने कहा जी वाह जी मेरे प्रोडक्ट लग गए। इसमें से क्या होगा, 80% हंटिंग की हुई है। आपने सिर्फ क्या करना है, अब कैलकुलेशन करनी है ना, याद रखना है। इसकी प्राइस के साथ कैलकुलेशन करनी, प्रोडक्ट को ओपन करना है, उसका एसन कॉपी करना है, उसके एसन को आपने सर्च करना है, और फिर उस एसन के ऊपर जो प्राइस आए उस पर आपने कैलकुलेशन करनी है। उस एसन पे लोएस्ट प्राइस के साथ आपने कैलकुलेशन करनी है। और मैंने आपको बताया भी था कि किस क्राइटेरिया के तहत आप दूसरी तीसरी प्राइस भी उठा सकते हो। अब अगला स्टेप क्या है, ये स्टोर का नाम था हमारे पास जी, क्या था, वायरल गैजेट शॉप, ठीक है। अब
हम क्या करेंगे, उससे प्रोडक्ट मिला, उस प्रोडक्ट को भी खोलेंगे, उस प्रोडक्ट के अंदर अगले सेलर देख सकते हैं 192 एंड सेलर टू सेलर इन करते 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 आपको सेलर से, देखो यहाँ से मुझे कोड सेलर मिल गया, इसके अंदर देखूंगा, इसके अंदर से कोड सेलर मिल जाएगा, उसके अंदर देखूंगा, उसके अंदर एक कोड सेलर मिल जाएगा। तो इस तरह करते करते आप देखो ये तो बेस्ट सेलर मिल गया मुझे, उसकी आपने ये नहीं देखी उसको परसेंटेज की मिली, वो उसको मिली है, उसने कोई गलतियां की होंगी। आप देखो उसको रेटिंग कितनी है, 2 रेटिंग है। लो जी मेरे लिए तो काम आसान हो गया जी, 2 रेटिंग वाले के प्रोडक्ट शुरू में तो प्रॉफिटेबल होंगे ही, पर इस बंदे ने हाँ अच्छा, कईयों के ना यहाँ पे प्रोडक्ट का टैग नहीं आ रहा होगा, तो ये नहीं मुझे मैसेज करना सर प्रोडक्ट का टैग नहीं आ रहा, प्रोडक्ट का टैग नहीं आ रहा। सिंपल यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके ना वो स्टोर के नेम पे ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे भी उसके प्रोडक्ट ना खुलें तो इसका मतलब है अमेज़न ने उसके प्रोडक्ट लॉक कर दिए हैं, इसका मतलब है ये सेलर के प्रोडक्ट लॉक्ड हैं थोड़ी देर के लिए, तो उस सेलर को फिर लीव कर दें। अगर नाम पे क्लिक करके देखो, जैसे ये सेलर है ना, इसके इस सेलर के नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, इस सेलर के नीचे आ रहा है, सेलर का नाम स्टोर फ्रंट लिखा आ रहा है। सर ये न्यू होने की वजह से ऐसा? यार ये उसकी रेटिंग 50 पे चल गई थी ना, रेटिंग जिनकी 80 से नीचे जाना शुरू हो जाती है उनके लिए खतरा हो जाता है अकाउंट सस्पेंशन का या लिस्टिंग डीएक्टिव का। इस बंदे का अकाउंट सस्पेंडिंग, वहाँ पर इसकी लिस्टिंग डीएक्टिव हो गई है, मतलब कि इसके प्रोडक्ट कोई बाय नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा से खोला, उसका स्टोर का नाम भी आ रहा है, स्टोर के नाम पे क्लिक करेंगे तब भी प्रोडक्ट ओपन हो जाएंगे। ये अच्छा, एक आपको अच्छी हुई चीज में सामने आ गई, अक्सर आप प्रोडक्ट खोलते होगे तो आपके सामने ना ऐसे प्राइस आती होगी, आती है? जी सर। यस सर, यस सर। इस केस में आपने पता क्या करना है, आप जब प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो ना, तो प्रोडक्ट के नाम के बाद ये ऑप्शन जो आ रही है, कईयों के ज़्यादा आ रही है, कईयों के एक आ रही होती है, वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको फिर जो डिटेल आएगी उस डिटेल के साथ मैच करना है आपने प्रोडक्ट। कोई एक ऑप्शन पहले ठीक हो गया, ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, फिर डिटेल मैच करनी है, आपकी डिटेल मैच हो जाएगी और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। आ गया। आज हम देख रहे हैं कि इसको कहते हैं हम स्टोर बेस हंटिंग। स्टोर बेस हंटिंग में प्रोडक्ट ऑलरेडी मैच होता है, सब कुछ मैच होता है, हर चीज़। देखो आप यहाँ पे क्या करते हो, ये करते हो ना, पिक्चर का एक एक ज़रा मैच कर रहे हो, ये मिस तो नहीं हो गया, ऐसा करते हो, आपको टाइम लगता है। तो स्टोर बेस हंटिंग में आप इस टाइम से बच जाओगे, आपकी हंटिंग थोड़ी सी फास्ट। डायरेक्ट हंटिंग करनी है, पर इस तरह करके आपको अगर डायरेक्ट हंटिंग से 2 प्रोडक्ट मिल रहे हो, ऐसे करने से आपको 8 प्रोडक्ट और मिल जाएंगे। तो आपका अगर टास्क हुआ करेगा 10 प्रोडक्ट का, आपको डेली 10 प्रोडक्ट मिल जाए करेंगे इजीली। मिल गया प्रोडक्ट 9.98 16 24। ये कैसे मिला, हमने स्टोर बेस, स्टोर से प्रोडक्ट ढूंढे। स्टोर बेस हंटिंग का पहला फायदा क्या हुआ, हमें प्रोडक्ट जल्दी मिलना शुरू हो गए। दूसरा फायदा एक ऐसा फायदा है कि वो आपको जब सेलिंग पे आ जाओगे आपको तब समझ आएगा, पर फायदा बता लगाऊं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अमेज़न पे 95% प्रोडक्ट लॉक्ड होते हैं, ऐसा ही है? सर जी सर। अब अगर आप डायरेक्ट गेटेड। हंटिंग कर रहे हो, डायरेक्ट हंटिंग में आपने 100 प्रोडक्ट ढूंढ लिया, फॉर एग्जांपल आप 50 लोग हो, 50 लोगों को मैंने कहा जा जाइए 50 लोग इंटर्नशिप करते हैं, काम करते हैं मेरे पास आके, तो प्रोडक्ट ढूंढो। सब ने महीने में 100 प्रोडक्ट ढूंढ लिया, 100 ज़रा 50, 5000 प्रोडक्ट मुझे ढूंढ दिया आपने। जी सर। और 5000 प्रोडक्ट को ढूंढने के बाद हमने क्या किया, चेक करना शुरू कर दिया, अमेज़न पे लिस्ट करते हैं 5000 प्रोडक्ट, और बाद में एंड पे पता क्या चला, 5000 के 5000 प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया, अमेज़न ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो प्रोडक्ट लॉक था। तो आप सबकी महीने की मेहनत ज़ाया। अच्छा, अब वो लॉक प्रोडक्ट अगर नहीं है तो वो ज़ाया नहीं जाता होता, वो आपके फ्यूचर के लिए सेव हो जाएगा, आप अपने पास अपनी हंटिंग लिस्ट में सेव रख लोगे। पर करंट टाइम पे तो हमें प्रोडक्ट चाहिए था, वो हमारे सारे ज़ाया हो गए।
महीने बाद हमें फर्स्ट लॉन्च करनी थी, हमारे पास एक प्रोडक्ट नहीं बचा, अब क्या करेंगे हम? फंस गए। यस सर। उसका सोल्यूशन स्टोर बेस्ड हंटिंग। अभी मैंने वो क्या बताया कि जिसकी रेटिंग 50 से नीचे, इसका मतलब जिसकी रेटिंग 50 से नीचे, 50 से बल्कि जिसकी रेटिंग 20 से नीचे होती है ना, दी बेस्ट होता है वो। क्यों? जिसकी रेटिंग 50 या 20 या 10-15 है, वो तो नया सेलर है। अगर हम नए सेलर थे, हमें लॉक्ड हो सकते हैं प्रोडक्ट, तो उसको भी तो लॉक्ड होंगे, लॉक्ड होंगे ना। जी सर। तो फिर इसका मतलब है उसने जो प्रोडक्ट लगाए हुए हैं वो लॉक नहीं है। हो सकता है उसने पीछे टीम रखी हो 15 लोगों की, उन्होंने 10,000 प्रोडक्ट ढूंढे हो और उस 10,000 में से एक पेज पे 14 प्रोडक्ट आते हैं। इसके 3 पेज हैं, 3 पेज में कितने आ गए? 28 और 42 प्रोडक्ट, 42 प्रोडक्ट लगाए हुए इसने। इसका मतलब क्या हुआ? 42 प्रोडक्ट का मतलब है इसने कम से कम 10,000 प्रोडक्ट सर्च किया होगा। अब अगर आपको सर्चिंग करना पड़े 10,000 प्रोडक्ट, कितनी देर लगाओगे? 10,000 प्रोडक्ट मैच करना है प्रॉफिट वाला, कितनी देर लगाओगे? सर लग जाएंगे हफ्ता। या। 1 वीक से ज्यादा लग जाएगा सर। सर महीना लग जाए। जहां तक मुझे अंदाजा है, आप में से कोई भी एक महीने में भी 10,000 प्रोडक्ट पूरे नहीं कर पाएगा। यस सर। ऐसे ही। आप सारे मिलके भी नहीं पूरे कर पाओगे। जी तो सर। यहाँ जो सिंगल बंदे की बात हो रही है, अब देखो इस बंदे ने 10,000 प्रोडक्ट ढूंढ लिए, इसको 48 मिल गए जो सेल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो फिर हम क्यों 10,000 ढूंढ रहे हैं? हम इन 48 को सर्चिंग करते हैं, इन 48 का प्रॉफिट निकालो, जो प्रॉफिट निकलता है वो तुम भी लगा दो और इसके साथ कंपटीशन पे आ जाओ। यही तो मार्केट है। अब देखो मार्केट में एक बेकरी बनती है, दूसरा बेकरी वाला लेके बेकरी बनाता है। आजकल क्या होता है, पहले जमाने में फास्ट फूड नहीं होते थे, आजकल लोग क्या करते हैं, देखा देखी फास्ट फूड के रेस्टोरेंट। अब आप हाई स्ट्रीट पे जाओ, अच्छा वो सर आगे थे। अच्छा, तो अब मैं ये बात कर रहा था कि जहाँ पे वो 10,000 प्रोडक्ट ढूंढ के उसने एक टीम लगाई, सैलरीज दी, उसने ये 48 बेस्ट प्रोडक्ट फाइंड कर लिए और 48 बेस्ट प्रोडक्ट उसने फाइंड किए होंगे। बेस्ट का मतलब है कि उसने 48 लिस्ट कर लिया अपने पास, उसमें प्रॉफिट ले रहा है। तो उसमें से 3 प्रोडक्ट टाइम लगाने के लिए उसने कितने प्रोडक्ट कितनी देर में उसने ढूंढे होंगे? अच्छा, एक चीज़ आपको और मज़े एक चीज़ बताता हूँ, हंटिंग में मुझे भी याद आई। अक्सर ना आप क्या करते हो, ये नेम कॉपी करते हो, ऐसे करते हो? सर एक क्वेश्चन था। एक जी सर, मिनट, ऐसे आप क्या करते करते हैं। हो? ये नेम कॉपी करते हो पूरा और फिर सर्च करते हो, ऐसा ही है? जी सर ऐसे ही है। क्या कभी ने ये किसी ने ये करने की कोशिश की कि भाई नेम मेरा मैच नहीं हो रहा, चलो कोई बात, आज तो मैं स्टोर बेस्ड हंटिंग बता दी, काम आसान कर दिया। कभी किसी ने ये सोचा कि भाई पिक्चर के ऊपर भी एक नाम लिखा हुआ है, जी सर ये क्यों ना मैं, किया हुआ है मैंने। जी सर, मैं उसी से क्योंकि करता हूँ। क्यों ना मैं वो नाम लिखूं, फेमस अमोस। अब मैं इस नाम को ना, इस नाम को कॉपी करता हूँ और सर्च करता हूँ इसके ऊपर, इसके ये रिलेटेड प्रोडक्ट सारी फेमस है, आइटम। सर्च हो ही जाएगा। सर्च हो गया, वैसा प्रोडक्ट सर्च नहीं हो रहा, फिर भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना वो स्पेशल कैरेक्टर वगैरह काटेंगे, यस, और नंबरिंग वगैरह काट देते हैं। अब हम सर्च करते हैं, तो अब वो सर्च हो गया प्रोडक्ट। पर आसान तरीका, इससे भी आसान तरीका क्या है,
पिक्चर के ऊपर तो नाम लिखा है, पिक्चर के ऊपर तो प्रोडक्ट का सही नाम लिखा हुआ है, उसका नाम है फेमस। सर्च किया मैंने, आ गया प्रोडक्ट वो। तो इसका मतलब है कि आप पिक्चर के नेम पे भी तवज्जो दिया करो, वहां से भी प्रोडक्ट आप फाइंड कर सकते हो, आपको जल्दी फाइंड हो सकता है प्रोडक्ट। पर आप करते क्या हो कि आप लोग पूरा नाम कॉपी करते हो, देखते नहीं उसमें कोई स्पेशल करैक्टर है। पहला स्टेप स्पेशल करैक्टर रिमूव करो, दूसरा स्टेप आप स्टोर बेस्ड हंटिंग करना शुरू कर दो। मेन हंटिंग करोगे तो स्टोर्स मिलने हैं। याद रखो कि आप में से कुछ लोग आज ये भी करेंगे, डायरेक्ट स्टोर्स पे आ जाएंगे, उनको प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। फिर पहले मेन हंटिंग करो, मेन हंटिंग के अंदर से स्टोर निकालो और स्टोर बेस्ड हंटिंग करो, ठीक है। स्टोर बेस्ड हंटिंग में क्या होगा, आपको प्रोडक्ट जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। जो मैंने बात कही कि एक बंदा 3 महीने लगा के 10,000 प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, आप उस 3 महीने की मेहनत को यूटिलाइज करो और आप एक दिन में वो 42 प्रोडक्ट या 48 प्रोडक्ट ढूंढ लो जो सेल हो सकते हैं। आप दूसरी हंटिंग कर रहे हो, वो करते रहो। आपने 10 प्रोडक्ट ढूंढे, उसमें से सेल लोन मेरे ख्याल से निकलेंगे 50, बाकी 10 जो प्रोडक्ट 9,950 बचे प्रोडक्ट, वो फ्यूचर के लिए होंगे। 3 4 5 6 महीने बाद आपको अवेलेबल हो जाएंगे सेल के लिए। पर तब तक तो आपने अकाउंट चलाना है, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट चाहिए होंगे। तो हंटर के लिए सबसे दुख का लम्हा ये होता है कि वो प्रोडक्ट ढूंढता है 5,000, पर एंड में पता चलता है कि उसके 4,500 से यहाँ 4,990 प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गए। वजह क्या थी, वो लॉक्ड थे। तो आप प्रोडक्ट सर ढूंढ रहे हो। यहाँ पे एक चीज और रहेगी लास्ट के, अगर आप अपना अकाउंट चला रहे हो किसी के साथ पार्टनर बन के, तब ये काम ठीक है। स्टोर बेस्ड हंटिंग ढूंढो, सेल ऑन अमेज़न प्रोडक्ट ढूंढो। अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट किसी को सिर्फ प्रोडक्ट ढूंढ के दे रहे हो ना, तब ये चीज़ जरूरी नहीं है। जो सा प्रोडक्ट मिलता है उठाओ, कोई ये प्रॉफिट है। आप अगर सिर्फ आप हंटिंग कर रहे हो किसी के लिए, तब ये जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट सेल हो या ना हो, आपने हंट करके दे दिया, ठीक है। पर जब आप A to Z वर्किंग कर रहे हो पूरी, तब आपके लिए जरूरी होगा कि आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिले और जो सेल भी हो सके। ठीक हो गया। अब आप कैसे करें? सर ये सर पता कैसे क्वेश्चन ये चलेगा था कि कि ये प्रोडक्ट जो हमने हंट करके दी है वो सेल भी हो जाएगी? क्या? या स्टोर बेस ही ऑब्वियसली सर ने जिस तरह बताया है। देखो, सेल प्रोडक्ट हर एक होती है, मैं बात कर रहा हूँ सर लॉक्ड जब हम प्रोडक्ट स्टोर की। बेस एक आपको ना 1 मिनट में एक व्यू दिखा देता हूँ, सेलर सेंट्रल का व्यू। कभी भी आपको कोई अपना अकाउंट नहीं दिखाएगा, मैं आपको अपना अकाउंट दिखा देता हूँ। मैं ना एक प्रोडक्ट ढूंढता हूँ जो अप्लाई टू सर सेल हो। सर ये जैसे अब प्रोडक्ट के नीचे लिखा ओनली 17 लेफ्ट इन स्टॉक, तो ये उस सेलर का है, ओवरऑल नहीं है। नहीं तो क्या सर ये मार्केटिंग के लिए ऐसे लिखा जाता है कि जो अगला बंदा समझे कि प्रोडक्ट कम है जल्दी खरीद ले, या रियल में ऐसा नहीं नहीं, होता है कि इतना ही होता है ये स्टॉक? लिखा ही जाता, आपके स्टॉक के मुताबिक ऑटोमेटिकली अमेजोन शो कर रहा होता है। इससे वहाँ के बंदे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। वहाँ के बंदे ने सिर्फ आके ऑर्डर बाय करना है, उसने नहीं देखना क्या। बेसिकली ये चीज़ों को इसलिए हम जिस कर रहे हैं, हम उनके लेजीनेस का, सिंपली वे में हम उनके लेजीनेस का फायदा उठा रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो इतना भी 99% लोग क्या करते हैं, वो यहाँ के सेलर देखते नहीं है। अब देखो, यहाँ आके देखता तो इसको प्रोडक्ट कितने का मिलना था, 113 का। उसने डायरेक्ट यहाँ से बाय किया। अब आपको मैं ज़रा करके दिखा देता हूँ। यहाँ से बाय किया तो इसको कितने का मिलेगा, 129 का। सच मेरे तो सारे प्रोडक्ट खुल चुके हैं। अब देखो, मेरे ये जो आपको अकाउंट दिखाने लगा हूँ, ये मेरा 5 महीने पुराना अकाउंट है और इस पर मेरा हर प्रोडक्ट ओपन हो चुका है। आज से मैं 5 महीने पहले की बात करूँ तो इस पर 2% या 3% प्रोडक्ट ओपन थे और मैं सेल नहीं कर सकता था हर टाइप का प्रोडक्ट। अब कोई प्रोडक्ट मुझे चाहिए जो कि फर्नीचर का, देख लेते हैं कोई, वो भी सेल होंगे। हाँ, क्लीनिंग। क्लीनिंग के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, पर क्लीनिंग के प्रोडक्ट पे एक मसला है कि वो उसका ना क्लेम बहुत आता है, और दूसरी चीज़ उसके ऊपर ना, आपके पास अगर कोई ऐसा क्लीनिंग कर रहे हो जिसमें कुछ केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं जो कि विदाउट सर्टिफिकेशन आप सेल नहीं कर सकते, तब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। इसलिए क्लीनिंग के प्रोडक्ट के ऊपर हम कम आते हैं।
आपको मैं दिखाने लगा हूँ कि कैसे लॉक प्रोडक्ट का क्या होता है सिनेरियो कि हम लॉक होते हैं, हम सेल नहीं कर सकते, तो सारे प्रोडक्ट सेल आ रहे हैं मुझे, नहीं एक सेल नहीं आ रहा। एप्लीकेशन जमा करवा दिए बच्चे आज ही, वो कल आता है। सर की आवाज नहीं आ रही भाई। माइक ऑफ है सर का भाई। अरे
लेक्चर भाई खत्म हो गया। अभी खत्म नहीं हुआ, अटेंडेंस होनी है सर कह रहे थे। 5 मिनट रुके, प्रिंसिपल साहब आए हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। जी सर। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सेलर सेंट्रल की। ये देखो, जब भी आपके प्रोडक्ट हंट कर लेते हो ना, जैसे कि हमने अभी प्रोडक्ट खोले हुए थे डिफरेंट, वो सॉरी इधर, हाँ मैं उनमें से कोई प्रोडक्ट का एसन ले लेता हूँ। अब ये प्रोडक्ट का मैंने एसन यहाँ पे पेश किया, सर्च किया, तो उसने मुझे कह दिया अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल का मतलब होता है कि इसके डॉक्यूमेंट्स दो। काफ़ी ड्रॉप शिपिंग के अंदर ना हम हर प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे सकते, ऑथराइजेशन लेटर दो, डॉक्यूमेंट्स दो, फिर आप सेल कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ, ये प्रोडक्ट हमारे लिए लॉक्ड हो गया, इसे कहते हैं लॉक्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो अनलॉक टाइम सर के आपकी साथ होते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है, मैंने की तो ये शेयर यार। नजर नहीं आ रहा सर। सर हो रही है सर। सर हो रही है। साइन आउट करके दोबारा से करो लॉगिन। दोबारा लॉगिन करो, मिनिमाइज करके मैक्सिमाइज कर लो। अच्छा ये देखो कि यहाँ पे मैंने एसन कॉपी किया, तो एसन कॉपी करने के बाद क्या हुआ, उसने मुझे शो कर दिया अप्लाई टू सेल है, मतलब मैं सेल नहीं कर सकता ऐसे। तो ऐसे ही जब आप हंटिंग कर रहे होगे, तो आप हंटिंग के बाद अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट करने जाओगे, तो आपको ये अप्लाई टू सेल की ऑप्शन बहुत से प्रोडक्ट के आगे आ जाएगी। तो ये इसका मतलब होता है प्रोडक्ट लॉक्ड है। ये टाइम के साथ, वक्त के साथ ये ओपन होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू योर बेस्ट सेल्स हिस्ट्री, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि मैं कौन एसन कॉपी करता हूँ, इस पे मैंने कॉपी किया, तो ये सर देखो मेरे पास ऑटोमेटिकली ओपन होते रहते हैं। ऑप्शन आ गई सिलेक्ट अ कंडीशन। तो यहाँ से मैंने कंडीशन सेलेक्ट की, न्यू ऑप्शन आ गया सेल दिस प्रोडक्ट। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट मैं सेल कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मैं कह रहा था कि हमारे पास प्रोडक्ट लॉक्ड होते हैं और अनलॉक्ड भी होते हैं, तो अनलॉक्ड प्रोडक्ट हमें ढूंढने होते हैं। तो जब कभी हम किसी न्यू सेलर के प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, न्यू सेलर के प्रोडक्ट को, तो उससे फायदा ये होगा कि उसने तो वही प्रोडक्ट लगाए होंगे जो उसके लिए अनलॉक्ड होंगे। तो इसका क्या हुआ, हमारा टाइम भी बच गया और हमें प्रोडक्ट भी मिल गए। तो ये इसलिए ये दूसरा फायदा है हमारा स्टोर बेस्ड हंटिंग करने का। क्लियर? यस सर। सर जी आपने सर। कि टाइम के साथ जो लॉक प्रोडक्ट होते हैं वो खुल जाते हैं, पर वो हमें परमिशन के साथ वो भी टाइम के साथ खुलेंगे या फिर वो आपकी रेटिंग के विद रिस्पेक्ट खुल जाते हैं? आपकी अकाउंट हेल्थ, और माइक तो मैं रखो सारे, आपकी अकाउंट की हेल्थ, दूसरे नंबर पे आपकी सेल हिस्ट्री और आपकी कस्टमर कंप्लेन रेशो। वो जितनी कस्टमर कंप्लेन रेशो कम होगी, अकाउंट की हेल्थ जितनी अच्छी होगी और ऑर्डर हिस्ट्री जितनी ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे, उसकी बेस पे प्रोडक्ट खुलना शुरू हो जाते हैं। ये कोई फिक्स टाइम नहीं कि इतने मंथ बाद खुल जाएंगे कि सारे खुल जाएंगे, नहीं। वो आपके अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। और 4 महीने बाद भी अभी भी मेरे कह सकते हो कि पहले मेरे से 5% ओपन थे, अब मेरे 40% प्रोडक्ट ओपन है। जब उस अकाउंट को मेरा साल 1.5 साल हो जाएगा ना, तब इसके ऊपर हो जाएंगे जी 70% हो जाएंगे। 100% कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि 20% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 30% सॉरी, जो अमेजोन के पास है, वो आपको कभी भी सेल नहीं कर सकते, किसी सूरत में सेल नहीं कर सकते। सर ऐसा भी हो सकता है कि सर किसी एक प्रोडक्ट क्वेश्चन था सर। सेलर के पास अनलॉक और हमारे पास वो लॉक आ जाए। क्या कह रहे हो?
सर मैं पूछ रहा हूँ कि कोई न्यू सेलर है, जैसे आपने बताया कि उसके लिस्ट से हंट करें, उसके पास तो वो अनलॉक और हमारे पास वो लॉक है, जो हम न्यू हो तो लॉन्च हो अभी, ऐसा भी हो सकता है? जी हो सकता है। वो ऐसा होगा कि फिर उस सेलर ने ना डॉक्यूमेंट्स दे के प्रोडक्ट ओपन करवा लिया है, पर 90% चांस ये होंगे कि आपको उसके प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो सेल ठीक आप कर सकते होंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था। क्या प्रोसीजर है, मतलब उसमें हमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? जी जी क्वेश्चन करें, अब क्वेश्चन का टाइम आ गया है। सर जैसे कि हमने कोई सैम क्लब से कोई चीज खरीदी है, उसकी हमें शिपिंग चार्जेस पड़ते हैं। जब हमने वही चीज अमेजोन पे बेचनी है, फॉर एग्जांपल हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, सैम क्लब से हमने कोई प्रोडक्ट उठाई है, वो किसी को हमने सेंड करनी है, तो वो जो ड्रॉप शिपिंग चार्जेस अमेजोन भी तो लेता है ना, अमेजोन पे हमने भी तो लेने हैं ना शिपिंग चार्जेस। तो वो जो हमने प्रोडक्ट सर्च किए हैं इनमें वो तो हमें कहीं नजर नहीं आए जो हमने भी लेने हैं शिपिंग चार्जेस। देखें बात एक पॉइंट को याद रखना है, प्राइस और शिपिंग मिला के अमेजोन के ऊपर आपकी प्राइस ने एज अ न्यू सेलर लो होनी चाहिए, लोवेस्ट प्राइस होनी चाहिए। आपने शिपिंग साथ, आपने सिर्फ शुरू में अमेजोन के ऊपर सक्सेस लेनी तो पहले 3 मंथ आपको फ्री शिपिंग के साथ ऑर्डर सेल करने पड़ेंगे, और अगर आप शिपिंग लगाओगे तो आपकी प्राइस तो हाई हो जाएगी, तो आपको तो ऑर्डर आएंगे नहीं कभी भी। सर बस यही रखना पड़ेगा यानी। क्या कह रहे हो? सर अपना प्रॉफिट कम रखे यानी कि काम करना पड़ेगा। आपको मैंने 3 दिन पहले भी एक सिनेरियो बताया था कि पहले मंथ आपको प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, दूसरे मंथ कितना बढ़ जाएगा, तीसरे मंथ प्रॉफिट रेशियो वक्त के साथ बढ़नी है। मैंने समझाया था कि कोई भी बिजनेस शुरू करो, आपका पहले दिन नहीं चल पड़ता। अमेजोन भी ऐसे ही है, पहले दिन आप कहोगे ना कि पहले दिन ही मुझे $10,000 दे दे अमेजोन, नहीं होगा कभी भी। आपको टाइम सर्वाइव करना पड़ेगा, इसके ऊपर लो प्रॉफिट के साथ जीना पड़ेगा पहले, फिर दूसरे में थोड़ा सा बढ़ेगा आस्ता आस्ता। जो लोग ये कोशिश करते हैं ना पहले मंथ प्रॉफिट हो जाए, हाँ उसको पहले मंथ प्रॉफिट हो जाता है, फिर दूसरे मंथ उसका अकाउंट बंद भी हो जाता है और कभी भी अकाउंट खुलता नहीं है। तो आपको मैंने उसे समझाया था कि स्लो स्लो चलना है। और जो ये बात कर रहे हैं शिपिंग वाली, आपने ये देखना है कि जो मर्जी हो शिपिंग डाल दो कोई इश्यू नहीं है, पर शिपिंग डालने के बाद आपकी प्राइस फिर भी लो होनी चाहिए। जो क्राइटेरिया कल परसों मैंने रेटिंग के जरिए बताया था कि इतनी रेटिंग है तो इतनी प्राइस होनी चाहिए, इतनी रेटिंग है तो इतनी प्राइस आप ले सकते हो, तो वो उसको फॉलो करना है आपने, तब जाके आप ऑर्डर विन कर सकते हो। यहाँ पे लगाने को हम $100 का प्रोडक्ट लगा दें, बात ये है कि वो सेल होगा कि नहीं। सर ये जो असल में फ्री मैं ये शिपिंग पूछना प्लस चाह रहा वाले था कि प्रोडक्ट आ जैसे रहे होते हैं, Amazon पे लिखा होता है कि फ्री शिपिंग ओवर 25 प्रोडक्ट्स है, तो जब 25 से कम होते हैं तो उनकी शिपिंग वो लेते हैं ना चार्जेस उसके? जी लेते हैं, पर जिसपे ओवर 25 लिखा होता है ना, ओवर 25 वो प्रोडक्ट होते ही अमेजोन या FBA के, वो प्रोडक्ट ना ही लो तो अच्छा है। सर मैंने ये पूछना था कि जो फ्री शिपिंग प्लस होते हैं सैम क्लब पे, जब उनको अमेजोन पे हम सर्च करते हैं और वो फार्मूला लगाते हैं तो हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, हालांकि सेलर वही चीज सेल कर रहा है काफी ज्यादा, उसकी रेटिंग भी काफी ज्यादा है, तो उसको कैसे प्रॉफिट हो रहा होता है फिर? देखिए वो प्रॉफिट नहीं ले रहा, मैंने बताया था कि अमेजोन के ऊपर एक टर्म होती है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब होता है अपने आप को फेमस कराने के लिए शुरू में वो लॉस पे या फ्री में प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं किस्म के, तो वो लोग ये कर रहे होते हैं। मैंने अभी क्या बताया कि शुरू में पहले 3 महीनों में आपके पास प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो आपको प्रॉफिट बहुत कम देंगे, पर वो 3 महीने तक प्रोडक्ट ऐसे, मतलब वो ये नहीं इतना लॉस नहीं खा रहा था। फॉर एग्जाम्पल उसको 10 ऑर्डर पे लॉस हो गया ना, $2 तो $20 लॉस हो गया है, तो उसने फिर 20 ऑर्डर ऐसे भी लिए होंगे जिसपे $5 फायदा होगा। इन केस कि वो अगर मंथ का टोटल प्रॉफिट 5,000 हुआ है, 2,000 हुआ है, 2,000 में से लॉस हुआ है 1,000, तो 1,000 तो उसके बच गया है। तो इस सेंस में वो क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ अपनी सेल्स बढ़ा रहे होते हैं। सेल्स बढ़ाने से क्या फायदा हो रहा है, प्रोडक्ट अनलॉक्ड हो जा रहे हैं, और मोस्टली जो प्रोडक्ट हाई प्रॉफिट होते हैं ना वो लॉक्ड ही होते हैं। वो अनलॉक कब होते हैं, जब टाइम पीरियड गुजर जाता है, आपका 3 महीने गुजर जाते हैं, पहले 3 मंथ मुश्किल होते हैं अकाउंट के ऊपर। ठीक हो गया सर। सर अभी आज आपने जो लेक्चर ब्रांड का प्रोडक्ट है, मतलब जो किसी ब्रांड का प्रोडक्ट है वो अब लॉक्ड है, उसने हमें मतलब कि गेटेड किया हुआ है,
तो विद टाइम जैसे हमारी रेटिंग वगैरह इंक्रीज होती रहेगी तो सर वो ब्रांड ही अलाउ करेगा हमें कि ये सेलर बेच सकता है, या फिर वो ऑटोमेटिकली रेटिंग की विद रिस्पेक्ट वो हो जाएगा? देखें कि ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रोडक्ट आपको मैंने ड्रॉप शिपिंग और हंटिंग का क्राइटेरिया बताया था ना, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो ना तो आपको किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। पर अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तब आपके लिए मसला है। क्यों मसला है? क्योंकि आप वो प्रोडक्ट बिठा रहे हो जिससे ब्रांड ने रोका हुआ है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जब 3-4 माह हो जाएंगे यानी हमारी रेटिंग भी अच्छी हो गई है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली एक ब्रांड हमें अप्रूव कर देगा खुद ही कि ये ब्रांड यहाँ सेलर अप्रूव नहीं की करता, रेटिंग अच्छी है? ब्रांड यहाँ पे प्रूव नहीं करता। लॉग प्रोडक्ट अमेजोन ने किए होते हैं आपके लिए, ठीक है। वो अमेजोन ने अपने ऑटोमेटिकली आपकी अकाउंट हेल्थ, आपकी कस्टमर कंप्लेन रेशियो, इस सारी चीज़ देखनी होती है, उसके मुताबिक वो खुद ही ओपन करता रहता है। हमें ये भी, मैं ये भी बात कह दूं कि और आपको कह रहे हैं ना स्पेसिफिक कोई कह देगा जी नहीं जी आप ऐसा करो जी, पहले 3 मंथ में जी 4000 ऑर्डर ले लो, 4 मंथ में 4000 ऑर्डर ले लो, उसके बाद आपकी सारी कैटेगरी अनलॉक हुई, वो आपसे सीधा सीधा झूठ बोल रहा है, यहाँ आपको चक्कर दे रहा है कि ये बंदा लगा रहे, ये मेरे पास पढ़ने आ रहा है, पेड पढ़ने कोई कई लोग पेड पढ़ा रहे होते हैं ना, वो उनसे स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि सर ये प्रोडक्ट कैसे खुलेंगे, उनको कहानी कैसे बना देते हैं कि जी 4 मंथ लगेंगे, 4 मंथ के बाद आपकी सेल अगर 4000 ऑर्डर होंगी तो आपके प्रोडक्ट अनलॉक हो जाएंगे। ये सारी झूठी कहानियां होती हैं, कुछ भी नहीं ऐसा होता है। आपके प्रोडक्ट अमेजोन ने अपनी मर्जी से खोलने को सारे खोल दे। अब आपको मैं सिनेरियो बताता हूँ कि हफ्ते वाले दिन इस सजदे को गुजरा है, सैटरडे वाले दिन ना वो हम ना एक मैं 2-3 नए ट्रिक से तुम्हारा था, वो मेरे कामयाब हो गए। तो एक मेरी ना कैटेगरी थी लॉक्ड थी, उसको मैंने ओपन करवाने के लिए बहुत ट्राई की। मतलब एक तरीका होता है कि लॉक्ड, एक तरीका होता है डॉक्यूमेंट्स दे के, मैंने डॉक्यूमेंट्स भी दिए, अमेजोन ने मेरी वो कैटेगरी नहीं खोली। अमेजोन की मर्जी, वो कुछ भी कर सकता है, वो मालिक है, मतलब कि उसका उसकी वेबसाइट है, वो जो मर्जी करे। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, रिक्वेस्ट भेजी, अमेजोन को बार बार नहीं खोली। वो कैटेगरी ऐसी थी कि मुझे एक एक प्रोडक्ट ना $10 से $20 प्रॉफिट देता था, मैंने फिर छोड़ दिया। सैटरडे वाले दिन क्या हुआ, अमेजोन की मुझे ईमेल आई कि हमने आपकी कैटेगरी ओपन कर दी है, नॉट द बेसिस ऑफ योर डॉक्यूमेंट, लिखा हुआ था ऑन द हिस्ट्री ऑफ योर सेल सही हो गया। एंड हिस्ट्री ऑफ योर कस्टमर कंप्लेंट रेशो। मतलब मेरी हिस्ट्री उसने जी इतनी अच्छी है कि कभी कोई कंप्लेन नहीं हुई मेरे अकाउंट पे, आज तक कभी किसी ने कस्टमर ने कंप्लेन नहीं की। उन्होंने कहा जी इसी वजह से हमने कैटेगरी ओपन कर दी है। मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स में उसको कब सेंड किए थे, फरवरी में सेंड किए थे। फरवरी में मैं 3-4 दफा अमेज़न को मेल्स की, फिर उसके बाद मार्च में की, फिर मैं 15 मार्च के बाद दोबारा ईमेल की ही नहीं। तो मुझे हफ्ते वाले दिन अमेज़न की ईमेल आई कि हमने आपकी कैटेगरी ओपन की है, वजह क्या है, आपकी सेल हिस्ट्री अच्छी थी। और आपको बता दूं, लोग कहते हैं 4000 प्रोडक्ट और इस अकाउंट में मेरे प्रोडक्ट कल 3000 में। तो इसका मतलब मैं किस चीज समझा रहा हूँ कि प्रोडक्ट का कोई ऑर्डर का कोई नहीं होता, सिर्फ आपने अपनी अकाउंट हेल्थ मेंटेन करनी है। और अकाउंट हेल्थ मेंटेन का मतलब ये होता है कि अगर ऑर्डर आया तो सही टाइम पे डिलीवर करना है, कस्टमर कंप्लेन नहीं होने देनी, कस्टमर कंप्लेन हुई है अगर वो पैसे वापस मांग रहा है उसको पैसे वापस देने। ये सारी चीजें आगे जाके आपको सेलिंग में सिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा ये कैसे हैंडल करना है। नए नए लोग ये भी परेशान हो जाए, वो कस्टमर ने $20 का फंड मांग लिया है, अब क्या होगा, मुझे लॉस हो गया। तो ऐसी चीजें सेलिंग में सिखाऊंगा कि किन चीजों को कैसे टैकल करना है। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हो, जो करंटली मिल रहे हैं वो सेल करने शुरू कर दो, फ्यूचर आपका बिजनेस में अच्छा हो जाता होता है। अब कल जैसे कि मैं अपने भाइयों से डिस्कस कर रहा था कि अगर मेरे पास इस वक्त तो मेरे पास है तकरीबन 8 से 10 अकाउंट्स हैं, तो मैंने कहा जी अगर मेरे पास ना 20 अकाउंट और मैं पर $5,000 निकालूं तो मुझे बताओ 20 अकाउंट का कितना बनता है। सर $1,00,000। और आपको बता दूं, कोई भी सेलर ड्रॉप शिपिंग कर रहा होता है ना, वो कम से कम भी एक अकाउंट से मिनिमम भी $10,000 निकाल लेता है इजीली। और 10 से 20,000, मेरे तो जो 2 दोस्त हैं वो तो पर अकाउंट निकालते हैं 20 से 25,000, 20,000 का मिनिमम होता है। पर मैंने रेशो चेंज रखी हुई है, उन्होंने 40 लोगों की टीम रखी हुई है, मैंने 10 लोगों की रखी हुई है। मैं ना कहता हूँ जितना आ रहा है उतना ठीक है, तो मैं रेशो रखी होती है $5,000 से $10,000 की पर अकाउंट। तो वो निकलते कैसे हैं, इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं ट्रिक से सिर्फ। उसके दौरान अब मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं तो मैं पढ़ाता क्यों, तो मैंने लास्ट टाइम जब कहा था कि मैं सिर्फ यहाँ पे अपॉइंट हुआ था टैप्टा के अंदर एज अ वेब ट्रेनर, उन्होंने मुझे डायरेक्ट
पैनल ने बुलाया, मेरा इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने मुझे पूछा क्या पढ़ाना है। मैं कहा मैं तो वेब भी पढ़ा लूँगा, ग्राफिक भी पढ़ा लूँगा, पर मैंने अमेज़न पढ़ानी है। उन्होंने कहा जी आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है वेब का, आप वो पढ़ाएँ। तो मैंने जॉब लेने से इनकार कर दिया था कि मैंने वेब नहीं पढ़ानी, मैंने पढ़ानी है अमेज़न। रीज़न क्या था, क्योंकि जो पेड स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, पेड स्टूडेंट में से मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो कि अफोर्डेबल होते हैं और वो अपना अकाउंट खुद पैसे लगा के क्रिएट कर सकते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपने पैसे लगा के, अपने 5 से 10 लाख लगा के, 20 लाख लगा के अपना अकाउंट नहीं चला सकते, ऐसा है ना, तो नहीं चला सकते। तो फिर मैंने ये सोचा, जब मुझे पता चला कि टैपटा में अपॉर्चुनिटी आई है, तो मैंने कहा ऐसे स्टूडेंट को जाकर मैं ट्रेन करता हूँ, जो बेस्ट होंगे उनको मैं अपने पास रख लूँगा। एक तो मुझे मेरी स्काई टीम मिल जाएगी और दूसरा स्टूडेंट को फ्री में सीखने का मिल जाएगा सही वाला। बेहतरीन। सर आज का लेक्चर जो आपने बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इसका 5 से 6 मिनट में इसका जो रिव्यू है वो आप दे सकते हैं, क्योंकि बीच में सिग्नल्स की वजह से ना आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी, तो बीच बीच में से हमें समझ नहीं लगी। आज के लेक्चर का मेन मोटिव ये था कि आपको सिखाना था कि स्टोर बेस्ड हंटिंग कैसे करनी थी। आप जब भी किसी स्टोर सेलर्स को प्रोडक्ट को देखो तो उसमें न्यू सेलर्स आ रहे होते हैं, तो न्यू सेलर्स के नीचे आपने ओपन करो ना, तो उस सेलर में जिसकी रेटिंग 50 से कम है या जिसकी जस्ट लॉन्च है, उन प्रोडक्ट को ओपन करके उनके प्रोडक्ट को मैच किया करो। उनके मैच करने से फायदा होगा कि आपके 90% से ज़्यादा प्रोडक्ट मैच हुआ करेंगे इजीली और क्विकली मैच हुआ करेंगे। और दूसरा, ऐसे ही प्रोडक्ट, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट हंटिंग कर रहे हो वो करनी है, वो करोगे तो आपको ऐसे सेलर मिलेंगे। डायरेक्ट हंटिंग में आप प्रोडक्ट सर्च करोगे, 100 ढूंढे तो 100 में से 90 से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉक्ड होंगे। पर जो नए सेलर्स के प्रोडक्ट हैं जिनकी रेटिंग कम है, उनके प्रोडक्ट ओपन होते हैं, क्योंकि वो भी तो नए सेलर हैं, उन्होंने भी ढूंढे होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि स्टोर बेस्ड हंटिंग करने से हमें हर वो प्रोडक्ट मिल जाएगा जो प्रॉफिटेबल भी होगा और हमारे लिए अवेलेबल टू सेल भी होगा। तो ये मेन चीज़ होती है कि हमारे पास प्रोडक्ट सेल हो, इसलिए हमें स्टोर बेस्ड हंटिंग करनी चाहिए। ये आज आपको मैंने सिखाया है। और स्टोर बेस्ड हंटिंग पे ही आपने क्या करना है। अब एक चीज़ पक्की हो गई है जो मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपने डेली, मैं असाइनमेंट दूं या ना दूं, आपको मैं सिर्फ रोज कैटेगरी ऐड करा दिया करूंगा, रोज एक नया। कल से अब मैं रोज आपको एक नया सप्लायर बताऊंगा, उस सप्लायर की हंटिंग सिखाऊंगा, उसके रूल्स बताऊंगा। हम हर सप्लायर को ऊपर 3-3 दिन लगाएंगे। टोटल आपको मैं 15 सप्लायर, दी बेस्ट 15 सप्लायर बताऊंगा और बहुत काफ़ी होंगे। और ये आपको 15 सप्लायर वैसे कहीं से नहीं पता चलने। तो 15 सप्लायर जो मैं बताऊंगा, आपको ये नहीं होगा कि आपको मुझे कहना पड़ेगा, रोज सप्लायर ऐड होते जाएंगे। आप क्या क्या करोगे, मैं रोज आपको टास्क दे रहा हूँ कि आपने डेली के, अभी के लिए इस मंथ के एंड तक डेली के 10 प्रोडक्ट मुझे सेंड किया करने हैं हंट करके। उसका क्राइटेरिया ये होगा, मैं लिख के भी सेंड कर दूंगा कि 1 लाख PSR से ऊपर ना हो, ठीक है, रेटिंग 1 से ऊपर हो, रेटिंग मतलब उसकी हो एक, एटलीस्ट एक तो हो, और उसका प्रॉफिट रेशियो 10% से ऊपर हो। ये क्राइटेरिया। कैटेगरी आपको मैं मेंशन कर दूंगा। आज मैं आपको कैटेगरी मेंशन करूँ, आज की असाइनमेंट की कैटेगरी में मेंशन कर दूंगा। 7 कैटेगरी के नाम मैं सेंड करूँगा, 7 कैटेगरीज, ठीक है। उन 7 कैटेगरीज के ऊपर आपने हंटिंग किया करनी है और डेली आपने 10 प्रोडक्ट। ये क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे नई चीज़ों के साथ भी और आपकी पिछली चीज़ें भी ना भूलें। कल हम बात करेंगे वॉलमार्ट के ऊपर। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सप्लायर इज वॉलमार्ट। वॉलमार्ट की हंटिंग सिखाऊंगा, फिर इस तरह ही आपको 13 सप्लायर और होंगे, उसकी हंटिंग सिखाऊंगा। हर सप्लायर के रूल्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं, मतलब कि हर एक पे मेंबरशिप पैसों के मुख्तलिफ हैं, उसके रूल्स मुख्तलिफ हैं, इसलिए आपको सीखने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको अब तक बेसिक हंटिंग जो सिखा रहे थे वो आपने सीख ली है। अब बारी है कि आपको सप्लायर टू सप्लायर हंटिंग करवाई जाए। ठीक हो गया है? कोई क्वेश्चन आंसर कर सकते सर हैं? एक क्वेश्चन था, सर क्वेश्चन है कि जब हम सर सैम क्लब से कोई प्रोडक्ट उठाते हैं तो सर उसके शिपिंग चार्जेस पड़ते हैं और जो स्टेट टैक्स पड़ता है, सॉरी, तो सर वो स्टेट बाय स्टेट वेरी होता है। सर अगर हमें कोई कस्टमर का ऑर्डर आता है अमेजोन पे, सपोज कर लें न्यूयॉर्क से आता है, और हम जब सैम क्लब से जो पोस्टल कोड डालेंगे तो सर वो भी हम न्यूयॉर्क का ही डालेंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ दूसरे का चेंज करने के लिए तो नहीं करेंगे। कस्टमर का जब भी कोई ऑर्डर आएगा ना, ठीक है, कस्टमर एक एड्रेस देता है, एड्रेस के साथ वो अपना स्टेट कोड भी देता है, तो जो उसने दिया आपने वही पुट करना है। ठीक हो गया। और सर मतलब आपने स्टेट कोड कहा था कि मैं आपको करने के प्रोवाइड लिए करूंगा चाहिए। 10 से 15, वो भी आप प्लीज सेंड कर दीजिए।
वो मैं ना जुमे हफ्ते को मेरा ऑफिस बंद होता है कोविड की वजह से। अब मैं आपको संडे को वो लिस्ट जाके सेंड करूंगा ऑफिस में। चलें ठीक है। सर यार 5-6 ये जो मुझे बन के आना, मैं वो ऑर्डर है, लिख के भेज देता हूँ। जो कस्टमर का जी ऑर्डर सर है, वो जो उसमें भेज दो। उसी पे हम करेंगे। कैटेगरी। सर ये जो बेसिक घंटी है सर, इसका थोड़ा बता दें सर, मेरा नेट कनेक्शन नहीं सही था सर। बेसिक हंटिंग तो पहले दिन इतने दिन से हंटिंग ही बता रहे हैं, आप कह रहे हो साइड रिपीट करूँ? सर आज वाली तो आपने आज वाली सिंपल है, हंटिंग वही है। सिर्फ आपने करना, जब हंट कर रहे हो तो प्रोडक्ट स्टोर पे, जब आप नीचे सेल्स आ रहे होते हैं वहां पे जो स्टोर्स आ रहे होते हैं ना, उस स्टोर्स को आपने जिसकी रेटिंग 50 से कम है उन स्टोर्स को ओपन करके उनके प्रोडक्ट को मैच किया करो, वो आपके प्रोडक्ट जल्दी फाइंड हो जाएंगे। सर गूगल से भी आपने कहा था कि ठीक है गूगल सर। पे भी ऐसे सर्च करना है, वो थोड़ा सा बता वो ये दीजिए। बताया था कि आप अमेजोन का नाम कॉपी करो, गूगल पे जाके पेस्ट करो, आगे लिख दो @samclub.com, तो वो आपको प्रोडक्ट सैम क्लब का अगर होगा फौरन टॉप ऑफ द लिस्ट को कर देगा। और तीसरा पॉइंट ये बताया था कि नाम के अंदर से स्पेशल करैक्टर डिजिट्स को रिमूव करके सर्च किया करो। स्पेशल करैक्टर सबसे पहले स्पेशल जी करैक्टर सर। रिमूव किया करो, सर्च कर लिया, अगर नहीं सर्च हुआ फिर डिजिट को रिमूव करो फिर सर्च करो। और चौथा पॉइंट ये बताया था कि अगर कोई नाम फिर भी नहीं मिल रहा तो प्रोडक्ट की पिक्चर तो है ना, पिक्चर के ऊपर जो नाम लिखा है वो नाम लिख के सर्च करो सैम क्लब पे या गूगल पे। सब ये डिस्प्ले पे हमें लॉक प्रोडक्ट तो नहीं ना शो होंगी किसी कस्टमर की, किसी सेलर की, सॉरी? सर अभी कल के लिए हमारा क्या काम है? अभी मैं ग्रुप में असाइनमेंट भेज देता हूँ। चलें ठीक है सर। सर जा सकते हैं। जी अब आप जा सकते हैं, थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह। एक्सक्यूज मी सर। सर जी सर जी आपने मैसेज किया हुआ ग्रुप में कि जो लेट हुआ है वो आज एब्सेंट माना जाएगा। मैं सर 5 मिनट तकरीबन लेट से लेक्चर शुरू होने से पहले ही आ गया था। आप जो लेक्चर में थे वो उसकी तो प्रेजेंट लग गई है। ठीक है सर, मतलब लेक्चर जो पढ़ने का लेक्चर शुरू हुआ उससे मैं पहले आ गया था, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था लेक्चर उससे थोड़ा सा लेट हुआ। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।
सही, बिल्कुल। हमेशा कुछ भी नहीं, मैंने कुछ कहा, मैं कुछ कह सकता हूँ? मैं कुछ कह सकता हूँ? मैं तो कहीं नहीं बिजी हुआ। अनम्यूट करता हूँ।